हेलो दोस्तों, मैं अर्पित कुमार शर्मा आपका बीएस कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रहने वाली है वर्डपैड की शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे हम आज हम वर्डपैड की शॉर्टकट कीज सारी देखेंगे। वर्डपैड की शॉर्टकट कीज किस ऑप्शन की कौन सी शॉर्टकट कीज होती है। तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देरी ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने वर्डपैड पिछली क्लासों में सारा पढ़ा हुआ है। इस क्लास में हम वर्डपैड की शॉर्टकट कीज देखेंगे। बीएस कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ए.के. शर्मा। न्यू सबसे पहली शॉर्टकट कीज होती है न्यू से क्या होता है, इससे हम अपना नया पेज खोल सकते हैं और इसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+N। दूसरा ऑप्शन आता है ओपन का क्या होता है, इसमें हम अपने सेव फाइल को खोलते हैं और इसकी शॉर्टकट कीज Ctrl+O होती है। उसके बाद आता है सेव से क्या करते हैं हम, इसमें हम किया गया कार्य को सेव करते हैं, यानी हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं या अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+S। उसके बाद आता है सेव एज से क्या करते हैं, इसमें हम अपनी सेव फाइल को या सेव डॉक्यूमेंट पर दोबारा से हमें कार्य करना है और उसका नाम बदलकर किसी भी नाम से उसे सेव कर सकते हैं। प्रिंट से क्या होता है, इसमें हमें डॉक्यूमेंट या फाइल को प्रिंटर के द्वारा हम प्रिंट निकाल सकते हैं। उसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+P। उसके बाद आता है पेस्ट से क्या करते हैं, पेस्ट का प्रयोग हम जब करते हैं तब किसी को कट या कॉपी करते हैं तो उसका पेस्ट करके हम दोबारा से उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+B। उसके बाद आता है कट से क्या करते हैं, कट में हम किसी चीज को कट करके उसे वहां से उठाकर पेस्ट करके उसे दूसरी जगह सेव कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+X। उसके बाद आता है कॉपी से क्या करते हैं, कॉपी का क्या यूज होता है, इसमें हम अपने वर्ड को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं जिसे कितनी बार भी पेस्ट किया जा सकता है। इसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+C। उसके बाद कुछ और शॉर्टकट कीज है, जैसे कि बोल्ड करना। बोल्ड किसे करते हैं, जैसे हमारा कोई टेक्स्ट है, जैसे यही है शॉर्टकट कीज, इसे हमें थोड़ा डार्क बनाना है तो इसकी शॉर्टकट कीज इसे बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड की शॉर्टकट कीज क्या होती है Ctrl+B। हम यदि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ B बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये वर्ड थोड़ा चौड़ा हो जाएगा और बड़ा सा दिखेगा। जैसे यहां से हम बोल्ड करके देख लेते हैं, जैसे बोल्ड किया तो थोड़ा सा डार्क हो गया और बड़ा हो गया। इसे हम कीबोर्ड की सहायता से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला शॉर्टकट कीज आती है इटैलिक से क्या आती है, हम अपने टेक्स्ट को या हम अपने वर्ड को तिरछा कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+I। जैसे कि हमने ये एरिया सिलेक्ट किया और हमने अपने कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+I प्रेस किया तो ये देखो लाइन हमारी तिरछी हो गई। इस प्रकार इसका यूज होता है इटैलिक का। उसके बाद आता है अंडरलाइन की शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+U। अंडरलाइन से हम क्या करते हैं, हमें अपनी लाइन में या हमें अपने वर्ड में अंडरलाइन करनी हो यानी नीचे लाइन खींचनी हो तो हम लगा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+U। जैसे हम करके देखते हैं, शॉर्टकट की लिखा हुआ इसमें हमें अंडरलाइन करनी है तो हम अपनी कीबोर्ड की सहायता से Ctrl और U दोनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारी नीचे अंडरलाइन लग गई। इसका ये कार्य होता है। अंडरलाइन की शॉर्टकट कीज ये होती है। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+Equal, यानी कंट्रोल के साथ हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी सबस्क्रिप्ट लग जाएगी। यानी ये हमारी काम होती है कहाँ, केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूले वगैरह लग रहे हो लिखे जाते हो तो वहां नीचे हम यूज होती है सबस्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट कीज Ctrl+Equal होती है। उसके बाद आती है सुपरस्क्रिप्ट, ये हमारे मैथ के कुछ सम्सों में कार्य करने के लिए होता है। इसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल और शिफ्ट और नंबर में प्लस बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारी सुपरस्क्रिप्ट लग जाती है। जैसे कि हमें किसी पे पावर लगानी हो, जैसे 12 की पावर 4 करनी हो तो पहले हमने 124 लिखा और 4 को जब सिलेक्ट करेंगे उस पर सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे तो कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+Shift+ कर सकते हैं, यानी कंट्रोल शिफ्ट और नंबर में प्लस का चिन्ह एक साथ दबाएंगे तो हमारी सुपरस्क्रिप्ट लग जाएगी।
उसके बाद अगली शॉर्टकट कीज आती है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+L। जैसे हमारा ये अलाइनमेंट कहाँ है, सारा टेक्स्ट अलाइनमेंट कहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+L। उसके बाद आता है सेंटर। सेंटर की शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+E। इस सेंटर से क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट को बीचों बीच लिख सकते हैं। जैसे कि ये हमने पूरा एरिया सिलेक्ट किया, अब हमें ये बीचों बीच लिखना है तो हम इसकी शॉर्टकट की कीबोर्ड की सहायता से यूज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल और ई दोनों बटनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारी शॉर्टकट की सहायता से हमारा ये पूरा अलाइनमेंट जो लेफ्ट में लिखा हुआ था टेक्स्ट, वो कहाँ आ गया, बीचों बीच आ गया। उसके बाद आता है अलाइन टेक्स्ट राइट। इसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+R। इससे क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट को बिल्कुल राइट में ले जा सकते हैं। जैसे हमने ये एरिया सिलेक्ट किया, अब इस पर हम यूज करके देखते हैं। जैसे कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+R दोनों बटनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो बिल्कुल राइट में पहुंच गया। इस प्रकार इन शॉर्टकट कीज का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई की शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+J। इसका यही कार्य होता है, जैसे कि हम कोई वर्ड लिख रहे हैं या कोई लाइन लिख रहे हैं, पूरा पेज लिखा और उसमें वर्डों को एक तरीके से लिखना, क्रम में लिखना, कोई इधर उधर ना भागे, अच्छी तरीके से उसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+J। उसके बाद आता है अगला ऑप्शन पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग की शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+D। इससे क्या होता है, हम अपने इस बड़ पैड के ओपन हो रहा है, ये बड़ पैड हमारा चला हुआ है, यदि हम बड़ पैड के साथ साथ हमें पेंट ड्राइंग का भी कार्य करना है तो हम पेंट को खोल सकते हैं। पेंट खोलने के लिए हमारी Ctrl+D शॉर्टकट कीज यूज होती है। उसके बाद अगली शॉर्टकट कीज होती है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे टेक्स्ट को यानी हम अपने पूरे पेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना हमने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, इतना हमने वर्क एरिया में लिखा हुआ अपना, उसे हम एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाए तो इसका क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+A प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। जैसे करते देखते हैं Ctrl+A, तो आपने देखा ये पूरा एरिया हमारा जहां से स्टार्ट होगा इस पे वर्क एरिया पे, वो पूरा हमारा सिलेक्ट हो चुका है। इसका ये कार्य होता है। तो आशा करता हूं मैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई होगी और आपकी समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो आप क्लास को लाइक कर देना।